Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं धमनी शरीर के बारे में। शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द धमनी। धमानात् धमन्यः, धमानात् पूर्णात् बाह्येन रसादिनी इत्यर्थम। धमनी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर धमन कर्म होता है, यानी पल्सेटिंग मूवमेंट जो है वो होता है, और जो रस आदि जो धातुएं है उसको वहन करवाती है। जैसे कि हम जानते हैं, आगे सिराओं का अपन ने स्टडी किया, उसमें भी देखा कि रस आदि जो है वो रक्त के थ्रू ही आगे सभी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। यानी ये धमनी जो है वो भी ब्लड वेसल ही है, और ये जो है वो आर्टरीज है। धमनी इज दैट स्ट्रक्चर विच फील्स नरिशेस द बॉडी एंड अलाउज ऑल द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। Dhamni are the structures in which the pulsation are present and they have lumen inside. रस एंड अदर धातुस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू धैम। उसके थ्रू रस और दूसरी धातुएं है उसका वहन होता है। इसके संदर्भ में ये श्लोक मिलता है, यथा स्वभावतः खानी मृणालेषु विशेषु च धमनी नाम तथा खानी रसो येर उपचीयते। आचार्य सुश्रुत ने 9वें धमनी व्याकरण अध्याय के अंदर ये कहा है कि जैसे मृणाल और बीस और मृणाल से क्या मतलब है। यहाँ पे जो कमल दंड होता है ना, कमल होता है तो कमल की जो कमल दंड होता है, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो है वो पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वैसे ही आर्टरीज जो है उसके अंदर भी जो है वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू नरिशमेंट जो है वो दूसरी धातुओं तक जो है पहुँचता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जब आर्टरीज मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टरीज डिवाइड होकर छोटी आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज और फाइनली ये कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है। ये कैपिलरीज जो है वो एक्चुअली सेल तक पहुँचती है और इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड रहता है, जो स्ट्रक्चर इंटरसेल्यूलर स्पेसिस के अंदर है, उसके और कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है। न्यूट्रिशन जो है वो वहाँ से सेल की तरफ जाता है और सेल में से जो भी स्ट्रक्चर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो वापस कैपिलरी के अंदर आके फिर वहाँ से वेन्स के अंदर से आगे चला जाता है। तो ये उस स्ट्रक्चर को डिनोट करता है कि उसके अंदर धमनी के अंदर भी परमिएबिलिटी होती है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कैपिलरीज के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ये एक्सचेंज जो है वो होता है। तो यथा स्वभावतः, स्वभाव से ही, यथा खानी मृणालेषु विशेषु च धमनी नाम तथा खानी रसो येर उपचीयते है, और उसके थ्रू वो रस को दूसरी धातुओं तक जो है वो पहुंचाता है। नंबर ऑफ धमनी कितनी है? आचार्य चरक और सुश्रुत के अंदर भेद है, यहाँ पे मतभेद है। आचार्य चरक के हिसाब से पहले देखें तो रद्दी च 10 धमनियाँ है ना, मूल जो धमनियाँ हैं वो हृदय से जुड़ी हुई रहती है और वो उनकी संख्या 10 होती है, ऐसा आचार्य चरक का कहना है। तेन मूलेन महता महामूला मता 10 ओजो वहा शरीरे अस्मिन विधम्यन्ते समन्ततः। तेन मूलेन महता, यानी तेन यानी कि ये धमनियों का मूल जो है वो कोई क्या है? महत। महत का मतलब है हृदय। हृदय इनका मूल है और हृदय से महामूला मतादस, महामूल वाली यानी कि बड़ी जो है ऐसी 10 धमनियाँ हृदय में से निकलती हैं। ओजो वहा शरीर अस्मिन, और वो ओजो वहा है वो पूरे शरीर के अंदर ओज का वहन करती है। ओज यानी क्या? ओज यानी कि सभी धातुओं का सार भाग है ना, उसको ओज कहा जाता है। तो वो जो है उसका वो जो है पूरे शरीर के अंदर उसको लेके जाती है और पूरी बॉडी को नरिशमेंट देने का काम करती है। तो ये धमनियाँ 10 है, हृदय से जुड़ी हुई है, ऐसा आचार्य चरक का मानना है। आचार्य सुश्रुत के हिसाब से धमनियाँ जो है वो 24 होती है और वो नाभि के साथ जुड़ी हुई रहती है। मूल धमनियों की संख्या उन्होंने 24 बताई है, उसमें से 10 धमनियाँ ऊर्ध्वक धमनियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर के जितने भी ऑर्गन से उसको नरिशमेंट देने का काम करती है, उनके ऑर्गन्स के फंक्शन कराने का काम करती है। अधोघ धमनियाँ हैं वो 10 है जो लोअर बॉडी के जो भी फंक्शन है उसको कराने का काम करती है, और 4 धमनियाँ जो है वो तिर्यक धमनियाँ हैं जो स्किन के जो हर एक रोम जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, और स्किन के ऊपर जो भी कुछ अप्लाई किया जाता है, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, परिसेक, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। उसका डिटेल क्लासिफिकेशन देखते हैं।
ये श्लोक है पूरा धमनी व्याकरण सारी सुश्रुत के हिसाब से। इसको यहाँ पे हमने बाइफरकेट किया है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऊर्ध्वक धमनी। ऊर्ध्वक धमनियों का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। ये ऊर्ध्वक 10 धमनियाँ हैं, वो ऊपर की तरफ जाके हृदय के पास पहुँचने पे ये 30 धमनियों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, 30 धमनी के अंदर ये जो है वो डिवाइड हो जाती है और उससे फिर वो छोटी छोटी धमनियों में डिवाइड होकर आगे हर ऑर्गन तक पहुँचती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है कि भाई कर्म कौन कौन से कर्म धमनियाँ करती है और वो कर्म कराने के लिए कितनी धमनियाँ हैं। तो वात वायु को ले जाने के लिए 2 धमनियाँ हैं, पित्त के लिए 2, कफ शोणित और रस ये इसके वहन करने के लिए 2 धमनियाँ हैं। शब्द के लिए 2 धमनियाँ हैं, रूप के लिए 2 धमनी है, रस के लिए 2 है, गंध के लिए 2 धमनियाँ हैं, भाषणते बोलने के लिए, घोषम ऊंचा बोलने के लिए 2 धमनियाँ हैं, स्वपंथी सोने के लिए सोने का जो काम है वो कराने के लिए 2 धमनियाँ हैं, प्रतिबुद्ध्यते जागने के लिए 2 है, देन अश्रुवाहिनी अश्रुवहन करने के लिए 2 है, देन स्तन्यम स्तन्य के अंदर जो है वो 2 है, एंड शुक्रवाही 2 धमनियाँ हैं। यानी कि स्तनवाही जो है स्तन्यम जो स्तन्यवाही वो फीमेल के अंदर होगी, पुरुष के अंदर उसकी जगह शुक्रवाहिनी धमनियाँ होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है 30 धमनियाँ जो है उसका क्लासिफिकेशन है। यानी 10 जो धमनियाँ ऊर्ध्वक धमनियाँ हैं वो हृदय के पास पहुँचने के बाद वो 30 धमनियों में डिवाइड हो जाती है और ये जो है ये सभी फंक्शन करवाती है, जो सभी आपकी इंद्रियों के कर्म जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसको कराने का ये जो है वो फंक्शन ये करती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द ऊर्ध्वक धमनी दे धारयंती शरीरम थ्रू द फॉलोइंग फंक्शन है ना, वो शरीर का धारण करने का काम करती है। नीचे ये जो दर्शाए है ये फंक्शन से कौन कौन से फंक्शन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, प्रश्वास उच्छ्वास, जृंबा यानी जृंबा लेना, देन क्षुधित यानी कि भूख लगना, कथित बोलना, रुदित रोना, विशेषण अभिवहन्ते शरीरम धारयन्ती ये सभी काम करते हुए वो शरीर का धारण करने का काम करती है। उसके अलावा एताभि ऊर्ध्वम नाभे नाभि से ऊपर की तरफ उदर पार्श्व पृष्ठ स्कंध ग्रीवा और बाहु का धारण करती है। यानी कि ये सभी जो अवयव है इन सभी को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है और उसको धारण करने का काम करती है, उसके फंक्शन करने का जो है वो काम करती है। ये देखने पे ऐसा लगता है कि भाई शब्द स्पर्श रूप रस गंध यानी सूंघने का काम, स्पर्श करने का काम, सुनने का काम, तो ये सब काम तो एक्चुअली नर्व्स करती है। जैसे कि ऑप्थेल्मिक नर्व हो गई है ना, आपकी ऑप्टिक नर्व हो गई आपकी, ठीक है ना, आपकी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है, ये सब नर्व एक्चुअली ये सब फंक्शन तो करती है। तो क्या धमनियाँ नर्व्स है, ऐसा भी कन्फ्यूज़न ये देख के होता है। पर इसका जवाब यही है कि ऐसा नहीं है, पर ये को जैसे कि आपकी नासिका है ना, जो आपकी नासा है, तो वो कुछ भी काम कर रही है, अगर वहाँ की आर्टरी सप्लाई बंद कर दी जाए तो क्या वो अपना फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। हाँ, तो वो ऑर्गन को है ना नरिशमेंट मिलेगा धमनी से, ठीक है ना, तभी वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाएगी। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि धमनियाँ जो है वो क्या नर्व्स है, नहीं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई पल्सेशन होता है तो जैसे नर्व्स में भी अगर है ना, जैसे आपको हेडेक होता है, ठीक है ना, तो आपको पल्सेटिंग मूवमेंट फील होता है ना, तो नर्व्स भी कुछ लोग जो है ऐसा सोचते कि ये नर्व्स हो सकती है, पर नहीं, ये नर्व्स नहीं है ना, ये जो है प्योरली ब्लड वेसल्स है और ये आर्टरीज है। ठीक है। देन अधोवाहिनी धमनियाँ, तो उसको भी हमने ये उसका श्लोक है जो नीचे उस क्लासीफाई हम कर रहे हैं कि जो अधोवाहिनी धमनियाँ हैं वो कैसे डिवाइड होती है। तो उसमें भी वैसा, ये वातवाह 2 होती है, पित्तवाह, कफवाह, रक्तवाह यानी शोणितवाह 2 होती है, रसवाह 2 होती है। ये 10 धमनियाँ ऊपर भी है और ये 10 धमनियाँ नीचे भी है, क्योंकि वात पित्त कफ रक्त और रस है ना, ये उसको ऊपर भी ले जाना है नीचे भी ले जाना है, तो नीचे भी 10 धमनियाँ इसके लिए है और ऊपर भी 10 धमनियाँ इसके लिए है। बाकी की कौन कौन सी धमनियाँ नीचे की तरफ होती है? अन्नवाहिनी आंत्राशिते है ना, आंत्र के साथ जुड़ी हुई अन्नवाहिनी 2 धमनियाँ हैं, ठीक है, यानी आंत्र को सप्लाई करने वाली है। तोयवह जल को ले जाने वाली 2 है, मूत्रवह मूत्र को ले जाने वाली 2 है। यानी कि यहाँ पे मूत्रवह 2 ये कहा है तो इसका मतलब यूरेट्रस को नहीं लेना है अपन को, है ना, यानी कि किडनी को जाने वाली है ना।
देन शुक्र प्रादुर्भाव, शुक्र के प्रादुर्भाव के लिए 2 है। शुक्र विसर्गाय, शुक्र के विसर्ग बाहर निकालने के लिए 2 है। वर्चो निरसन्यय स्थूलांतर प्रतिबद्धो, स्थूलांतर है ना, स्थूलांतर के साथ जुड़ी हुई वर्च को यानी कि जो स्टूल है उसको निकालने वाली जो है वो 2 है धमनियाँ। और 8 धमनियाँ है वो क्या करती है, 8 धमनियाँ ऐसी है जो तिर्यक वाहिनी धमनी नाम स्वेदम अर्पयंती, जो तिर्यक वाही धमनियाँ हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, जो तिर्यक वाहिनी धमनियाँ हैं उनको नरिशमेंट देने का काम जो है ये 8 अधोवाहिनी धमनियाँ है वो करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, वह फंक्शन क्या है, ऊर्ध्वक धमनी धारयंती शरीरम थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस, शरीर का धारण करती है। कौन कौन से फंक्शन करती है, वात, मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्तवादीन अधो वहंती, है ना, ये सभी जो नीचे जाने वाले हैं ना, वायु, पित्त, वायु, मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्तव, इनको नीचे की तरफ वहन कराने का ये काम करती है। पित्ता से हम अभिप्रपन्न तत्रस्थे अन्नपान रसम विपक्वम उष्णाद विवेचयंतो, यानी कि जो पित्ताशय के साथ जुड़ी हुई धमनियाँ हैं वो क्या करती है, जो अन्नपान है उसका पाचन करने का भी काम करती है, उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है और उसको क्लासीफाई करने का भी काम करती है, उसको अलग अलग करने का भी काम करती है। शरीरम तर्पयंती, शरीर का तर्पण करने का काम करती है। शरीरम तर्पयंती, शरीर का तर्पण करने का भी काम करती है। अर्पयंती च ऊर्ध्वगानाम, ऊर्ध्वक धमनियाँ है उसको भी जो है वो नरिशमेंट देने का काम यही धमनियाँ जो है वो करती है। ठीक है, रस स्थानम जो अभिपूर्यंती, रस का जो स्थान है हृदय है ना उसका भी पूर्ण करने का काम यही धमनियाँ करती है। मूत्र, पुरुष, स्वेदांश विवेचयंती, है ना, मूत्र, पुरुष और स्वेद इसको अलग अलग करने का काम जो है वो भी ये करती है। आम पक्वाशय अंतरे च, और आमाशय और पक्वाशय के बीच में आते हुए ये जो धमनियाँ वो त्रिधा जायन्ते, 30 धमनियों के अंदर डिवाइड हो जाती है। और ये 30 धमनियों का क्लासिफिकेशन क्या है ये हमने यहाँ पे ये टेबल के अंदर देखा है। एताभिर अधोनाभे, ये क्या करती है कि नाभि के नीचे वाले जितने भी ऑर्गन हैं उसका धारण करने का काम करती है, जैसे कि पक्वाशय, कटी, मूत्र, पुरुष, गुद, बस्ती, मेढ्र, शक्तिनी, धार्यंते, इन सभी का धारण करने का काम यह करती है। तिर्यक वाहिनी धमनियाँ, ये इसका श्लोक है तिर्यक वाहिनी धमनियों का। तिर्यक वाहिनी धमनियाँ 4 तिर्यक वाहिनी धमनियाँ हैं, ठीक है ना। सो ये चारों तिर्यक वाहिनी धमनियाँ जो है वो निकलने के बाद शतधा, सहस्त्रधा ऐसे 100 और उसके बाद 1000 और इस प्रकार से छोटी छोटी धमनियों के अंदर डिवाइड होके ये रोम कूप जो है वहाँ तक पहुँचती है, स्किन के अंदर पहुँचती है, वहाँ पे नरिशमेंट देने का काम करती है और यहाँ पे जो लोकल एप्लीकेशन स्किन के ऊपर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है और शरीर को धारण करने का काम करती है। स्वेदम अभिवहंती, स्वेद को ले जाने का काम करती है। रसम च अभितर्पयंती अंतर्बाहश्च, है ना, और रस जो है उसको ले जाने का काम करती है। तेरेव च अभ्यंग परिषेक अवगाह लेप, ये जब जो स्किन पे लगाया जाता है उसके वीर्य को ग्रहण करने का काम करती है, शरीर तक पहुंचाने का काम करती है। तेरेव च स्पर्शम सुखम असुखम व गृहणाति, सुखपूर्वक और असुखपूर्वक जो स्पर्श है उसको भी ग्रहण करने का काम यही धमनियाँ जो है वो करती है। यानी कि धमनियाँ ये काम नहीं करती है पर ये स्किन को सप्लाई करती है। ये अगर बंद कर देगी सप्लाई तो स्किन अपना काम जो सुख दुख का ग्रहण करने का जो सेंसेशन का काम है वो नहीं कर पाएगी, इसलिए ये काम धमनियाँ ही करती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, हाँ, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है धमनियों का। सो धमनी अपन देखते हैं कि मोस्टली नाड़ी परीक्षण के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना, और आदमी जिंदा है कि मर गया ये देखने के लिए भी अपन जो है वो आर्टरी जो है जो अंगूठे के नीचे की तरफ होती है उसको अपन रेडियल आर्टरी जो है उसका पल्सेशन देखते हैं, तो इसके लिए जो है वो क्लिनिकली इसका यूज़ किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन सीरा धमनी एंड स्त्रोतस, है ना, तो सम स्कॉलर्स स्टेटेड दैट द सीरा धमनी एंड स्त्रोतस आर इनडिफरेंट, कुछ स्कॉलर ऐसा कहते हैं सीरा धमनी और स्त्रोतस एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, ये सही नहीं है। सुश्रुत एफर्म दैट, सुश्रुत ये कह रहे हैं कि व्यंजनानत्वात् यानी कि कैरेक्टर के हिसाब से, मूल सन्नियात मूल के हिसाब से, कर्म वैशस्यात उसके फंक्शन अलग अलग होने की वजह से, आगमाच
और ऑथेंटिसिटी, यानी कि आचार्यों ने भी ऐसा ही कहा है, डिनोट द डिफरेंस एमंग द शिरा धमनियों स्रोतस, है ना, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स अलग है ना। जो जैसे कि शिराओं के अंदर वात वहा पित्त वहा कफ वहा ऐसे अपन क्लासीफाइन किए थे, इसमें ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसके कैरेक्टर अलग अलग है। मूल सन्नियात, है ना, मूल अलग अलग होने की वजह से, कर्म भी अलग अलग होने की वजह से, और आचार्य लोगों ने भी अलग अलग कहा है। ये 4 कारण है कि जिसके कारण हम शिरा धमनियों स्रोतस को अलग मानते हैं। तो शिरा धमनियों स्रोतस एक ही है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है परस्पर सन्निकर्षात, क्योंकि शिरा धमनी और स्रोतस जो है वो एक दूसरे के एकदम नज़दीक होते हैं। जैसे अपन ने देखा न्यूरोवास्कुलर बंडल भी होता है ना, आर्टरी के साथ में ही चलती है, वेन, कैपिलरी से सब कुछ साथ में ही चलता है। तो इसके कारण भी लगता है परस्पर सन्निकर्षात, ऐसा लगता है कि ये तीनों एक ही चीज़ है। सदृश कर्मत्वात्, उनके कुछ कर्म ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, इसलिए भी ऐसा लगता है। सदृश आगमात्, कहीं कहीं पे आचार्य लोगों ने इन तीनों को एक दूसरे के पर्याय की तरह भी यूज़ किया है, तो इसलिए भी ऐसा लगता है। सूक्ष्म्यात्, और बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, माइन्यूट स्ट्रक्चर है, इसलिए भी ऐसा लगता है। तो ये 4 कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से शिरा धमनियों स्रोतस एक ही है, ऐसा हमको लगता है। फाइनली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, जो 5 मार्क में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या श्लोक है, ये श्लोक का आपको याद करना है। ठीक है, पंचाभिभूता स्व अथः पंचकृतः पंचेन्द्रियं पंचसु भावयन्ति पंचेन्द्रियं पंचसु भावयित्वा पंचत्वम आयान्ति विनाश काले, है ना। शब्दानुप्रास है यहाँ पे, वर्णानुप्रास अलंकार है यहाँ पे, एक ही वर्ड जो है बार बार पंच 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 बार बार लिया गया है। अब देखते हैं क्या कहना चाहता है ये श्लोक। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, वापस बता देता हूँ आपको, 5 मार्क में एग्जाम में पूछा जाएगा। कंप्लीट द श्लोक एंड एक्सप्लेन, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, पंचाभिभूतासु अथः, कि वह पंच जो महाभूत है वो पंचकृत्वम, पंचाभिभूतासु अथः, ये धमनियाँ जो है वो 5 भौतिक है ना, क्योंकि सर्वधर्म में 5 भौतिकम, 5 महाभूत से बनी हुई ये धमनियाँ जो है वो पंचाभिभूतासु अथः, 5 महाभूत से बनी हुई ये धमनियाँ पंचकृत्वः, है ना, और पंचेन्द्रियम पंचसु भावित्वा, पंच इंद्रिय जो है आपकी, उसके साथ ये धमनियाँ जुड़ती है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमने देखा ना, ये सभी ज्ञानेंद्रिया जो आपकी है, पंचेंद्रिया जो है, उसके साथ ये पंच महाभूत से बनी हुई धमनियाँ जो है वो जुड़ती है, तभी पंच इंद्रिया अपना काम कर पाएगी। जैसे मैंने बताया कि नासिका है, उसको अगर आर्टरी सप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना काम कैसे कर पाएगी, है ना। कर्ण को अगर अपना आर्टरी सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे कर पाएगा, आँखों को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा। सो पंच महाभूत से बनी हुई पंच इंद्रियाँ और पंच महाभूत से बनी हुई धमनियाँ, ये धमनियाँ जब पंच इंद्रियों के साथ जुड़ती है तब वो पंचेंद्रियाँ अपना काम करती है और पंचकृत्वः, और 5 प्रकार की बुद्धियों का उत्पन्न करती है ना। अपन पंचपंचक सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ विज्ञान के अंदर, है ना, कि 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय के अर्थ है, पंचेंद्रिय बुद्धि है ना। तो इस प्रकार से ये जो पंचपंचक सिद्धांत है यानी वो इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। पर इंद्रिय होगी तो ही इंद्रिय बुद्धि उत्पन्न होगी, पर इंद्रिया कैसे काम करेगी, इंद्रिया तब तक काम नहीं करेगी जब तक पंच महाभूत से बनी हुई धमनियाँ उसके साथ नहीं जुड़ती है। ठीक है, इसलिए धमनियाँ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पंचेंद्रियम पंचसु भावयित्वा, ये पंचेंद्रिय 5 भावों के अंदर विलीन होती है। ठीक है, 5 भावों के अंदर यानी कि 5 प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करती है। पंचत्वम आयान्ति विनाश काले, और विनाश काल के ऊपर, है ना, जब आदमी मर रहा होता है तब सबसे पहले धमनियाँ काम करने बंद कर देती हैं। ठीक है ना, पल्सेशन बंद हो जाता है ना, अपन उसी से तो आदमी जिंदा है या मरा हुआ ये देखते हैं। ठीक है, तो ये जब धमनियाँ अपना काम करना बंद कर देती हैं तो इसकी वजह से पंच इंद्रिया भी अपना काम करना बंद कर देती है, और इसलिए इंद्रिय पंचपंचक है वो अपना काम करना बंद कर देता है, और इसके कारण जो है वो मन आत्मा के साथ उसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मन क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन जुड़ा हुआ, आत्मा मन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और वो मन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। पर इंद्रिया कब काम करेगी, जब धमनियाँ जो है वो उसके साथ जुड़ेगी तब तक। पर विनाश काले क्या होता है कि धमनियाँ पंचत्वम आयान्ति, अपना काम करना बंद कर दिया उसने, तब क्या होगा, पंच इंद्रिया जो है वो भी अपना काम करना बंद कर देगी, और उसका जो पंचक जो व्याप है ना, उससे जो पंचेंद्रिय बुद्धि उत्पन्न हो रही थी, उसका जो पंचक व्याप था वो भी वापिस जो है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है ना,
वो बंद हो जाएगा। इसके कारण मन का भी काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और मन और आत्मा उससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया कि पंचाभिभूता सुअथः पंचकृतः पंचेन्द्रियम पंचसु भावयन्ति पंचेन्द्रियम पंचसु भावयित्वा पंचत्वम आयान्ति विनाश काले। ठीक है, पंच महाभूत से बने हुए इस शरीर को और पंच महाभूत से बने हुए जो पूरे संसार को पांच इंद्रियां जो है वो देखती है, ठीक है ना, और उसके अंदर घुली मिली रहती है। पर क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों को पंच महाभूत से बनी हुई धमनियाँ नरिशमेंट प्रोवाइड करती है तब तक। जब ये धमनियाँ अपना काम करना बंद कर देगी तो इंद्रियाँ अपना काम करना बंद कर देगी, तो पंच महाभूत से बना हुआ पूरा जगत जो है उसका ज्ञान मन प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंद्रियों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। इसलिए पंचत्व मायांति, सभी कुछ पंचत्व के अंदर विलीन हो जाएगा। ये इतना गुड़ रहस्य वाला ये श्लोक है। ठीक है, तो पंचाभिभूता सुअथः पंचकृतः पंचेन्द्रियम पंचसु भावयन्ति पंचेन्द्रियम पंचसु भावयित्वा पंचत्व मायांति विनाश काले। तो यहाँ पे ये धमनी सारी जो है वो ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपके अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।